Hello everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. I am Shaumadip Mukherjee and I am currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं। जेईई मेंस का हमारा रिजल्ट निकल चुका है, WBJEE का हमारा एग्जामिनेशन हो चुका है, तो बहुत लोग ये कंफ्यूजन में है कि हमें क्या ड्रॉप लेना चाहिए, क्या हमें फिर से अपने आप को एक और मौका देना चाहिए और क्या हमें फिर से ड्रॉप लेके एक और ईयर हमें देना चाहिए इस एग्जामिनेशन के पीछे। तो देखो WBJEE में मैंने जब ड्रॉप लिया था तो कह दूं कि मैंने भी ड्रॉप लिया था। पहले मेरे HS के साथ मेरे 14,000 रैंक आए थे और ड्रॉप लेने के बाद मेरे 1651 रैंक आए थे और मुझे जादवपुर में केमिकल इंजीनियरिंग मिला था। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, ड्रॉप लेने से पहले कुछ चीज़ें हमें सोच लेना, कुछ चीज़ें हमें एनालाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ड्रॉप हमें क्यों लेना पड़ रहा है ये सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हमने किए होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें ज़रूर रही होंगी जिसके वजह से हमारा इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर एग्जामिनेशन हमारा खराब हो चुका है। तो उन मिस्टेक्सों को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब मैंने ड्रॉप लिया था, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने एक पेपर और पेन उठाया था और उसमें लिख लिया था कि क्या क्या मैंने वो मिस्टेक्स किए थे जो मुझे बिल्कुल फिर से रिपीट नहीं करना है। तो आपको भी वही सेम काम करना है कि आपको अपना सारा जो मिस्टेक्स आपने किए होंगे, जो आपको लगता है कि मिस्टेक्स है, तो वो आपको जॉट डाउन करना है। तो सबसे पहला काम है कि जो आपने मिस्टेक्स किए थे जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट खराब आ रहा है इस बार, तो उन मिस्टेक्सों को लिखिए। वो कुछ भी हो सकता है, एक्सेसिव फोन का यूज करना हो, लैक ऑफ गाइडेंस हो, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घर का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, वो डजंट मैटर, लेकिन वो आपको पेपर में लिखना है। तो पेपर में लिखिए, कमेंट डाउन कीजिए यहाँ पे कि क्या वो आपके प्रॉब्लम्स है। जितना आप लिखेंगे, आप देयर इज अ सेइंग कि व्हेन यू राइट समथिंग हाफ ऑफ द जॉब इज डन। तो आपको लिखना है, अपनी मिस्टेक्सों को। आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा में या फिर यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकते हैं क्या क्या वो मिस्टेक्स है जो आपने किए हैं जिसके वजह से आपका इस साल रैंक प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो वो तो आपने लिख लिया। अब क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ड्रॉप ईयर में प्रॉब्लम क्या क्या होता है। तो देखिए, ड्रॉप ईयर में वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता है। आपको फिर से पूरा 11-12 का पूरा एक चंक ऑफ सिलेबस आपको फिर से लेके बैठना पड़ेगा और आपको खत्म करना पड़ेगा विद इन 8 to 10 मंथ्स। क्योंकि अप्रैल में अगर फिर से आपका WBJEE एग्जामिनेशन होता है तो उससे करीबन 2-3 महीने पहले ही आपको एग्जामिनेशन सिलेबस खत्म करना होगा। और सिर्फ WBJEE के लिए तो बहुत कम लोग ही ड्रॉप लेते हैं, जेईई मेंस के लिए भी आप लोग ड्रॉप ले रहे होंगे। तो जेईई मेंस तो आपका जनवरी में ही होता है। तो आपको अभी अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपको दिसंबर के अंदर टारगेट करना पड़ेगा कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। तो ये आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है कि 11-12 का फिर से सब कुछ एकदम कंपैरेटिव लेवल में आपको एग्जामिनेशन के लेवल में आपको ले जाना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। प्रॉपर, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं था तो आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके टीचर्स अच्छे नहीं थे तो आपको अच्छे टीचर्स लेने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी ड्रॉप ईयर में अमूमन रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ड्रॉप ईयर में। आपके बहुत सारे दोस्त आगे निकल चुके होते हैं, कॉलेज में जा चुके होते हैं, तो वो स्टेटस देते रहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है अगर आप ड्रॉप ईयर में जाते हैं तो। लेकिन एज आई एम वार्निंग यू, आपको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक सेकेंड चांस ज़रूर देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ मिस्टेक्स इस साल किए हैं जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आई एम 100% रेडी टू पुट माई सेल्फ अगेन देयर, और मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट मारूंगा, फिर से अपना 100% लगाऊंगा। जो मिस्टेक्स मैंने किए थे वो मैं नहीं दोहराऊंगा और मैं जान लगा दूंगा। और मैं ज़रूर अपने जो ड्रीम कॉलेज है, किसी का कुछ भी हो सकता है, अगर आप WBJEE दे रहे हो तो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी हो सकता है, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपका NITs हो सकता है, IITs हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस लिए आप ड्रॉप ले रहे हैं। तो वाई इज वेरी मच क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों ड्रॉप ले रहे हैं, क्या क्या वो मिस्टेक्स थे जो आपने किए थे पिछले साल जो आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, और आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आपको ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं होगा। 11-12 का आपको फिर से सब कुछ करके रिवाइज करके एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, तो सब कुछ आपको रेडी करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको एक सेकेंड चांस ऑब्वियसली लेना चाहिए। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है,
अगर आपको लगता है कि मैंने मिस्टेक्स किए थे जो मैं इस बार नहीं दोहराऊंगा और मैं अपने ड्रीम कॉलेज में आना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। मैंने भी किया था, मैंने ड्रॉप लिया था और मेरे रैंक इंप्रूव हुए। तो बहुत लोग कहते हैं कि ड्रॉप ईयर में रैंक इंप्रूव नहीं होता, तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करने को तैयार है। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार है जरूर ड्रॉप लीजिए, लेकिन ये चीजें आपको जरूर दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा और मिस्टेक्स जो आपने पिछले साल किए थे उन्हें नहीं करना है। तो यही मेरा पॉइंट था कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो जल्दी से जाओ, कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, जाके अपना मिस्टेक्स को आप लिख सकते हो या फिर मुझे इंस्टा में डीएम करो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि ड्रॉप ईयर में किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है। और मेरे पर्सनल ड्रॉप ईयर का मैं स्टोरी जरूर लेके आऊंगा एक, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा होगा कि मैंने क्या किया था ड्रॉप ईयर में जिससे मेरा रैंक थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। तो आपको भी कोशिश करना है कि एक अच्छा आउटपुट अगर आप फिर से लेके आ पाते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। जिन लोगों ने सोच लिया है कि मुझे ड्रॉप लेना है, बिल्कुल लीजिए। कि अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट है तो किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। कि अगर कोई कह रहा है आपको कि ड्रॉप मत लीजिए, बिल्कुल लीजिए अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट है। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था कि ड्रॉप मत लो, रैंक नहीं इंप्रूव होगा, लेकिन मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था। तो कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बहुत लोगों के अंदर डाउट होता है कि ड्रॉप ईयर में कोई इफेक्ट पड़ता है प्लेसमेंट के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर, तो बिल्कुल आप भूल जाइए कि प्लेसमेंट या किसी भी चीज़ के ऊपर आपका ड्रॉप ईयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।